सरदारपुर गांव अपनी शांति और मिट्टी की खुशबू के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह खेतों में चिड़ियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों से शुरू होतीं, दोपहरे तालाब किनारे बच्चों की किलकारियों से गूंजतीं और शाम होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज़ पूरे गांव में एक सुकून फैला देती। लेकिन कहते हैं कि हर गांव की मिट्टी में कुछ अनकहे राज भी छिपे होते हैं, ऐसे राज जिन्हें लोग दिन में भूलना चाहते हैं मगर रात होते ही उनका डर आंखों में उतर आता है। इसी गांव में रहती थी 18 साल की मीरा, गोरी भोली, पीली घाघरा और सुनहरी झुमकों में सजी हुई। उसकी मासूम मुस्कान ही उसकी पहचान थी। गांव की हर लड़की उसकी हंसी पर नाज करती और हर लड़का उसकी सादगी पर मोहित। मीरा की दुनिया बहुत छोटी थी, खेत, तालाब और उसका परिवार। लेकिन एक शाम सब बदल गया। मीरा खेतों से लौट रही थी जब तालाब के किनारे से उसे कराहने की आवाज आई। उसने देखा कि एक काला सा कुत्ता खून से लथपथ पड़ा है। दया से उसका दिल पसीज गया। वो दौड़ी, अपने दुपट्टे से कुत्ते का घाव साफ किया, लेकिन तभी कुत्ते की आंखें लाल चमक उठीं, उसके दांत नुकीले हो गए और उसने अचानक मीरा के हाथ को नोच लिया। मीरा चीख उठी, खून की धार फूट निकली और गांव वाले दौड़े चले आए। उन्होंने उसे बचा लिया, लेकिन उस पल के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। उस रात मीरा बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। खिड़की से आती चांदनी उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक दिखा रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, सांसें भारी थीं और दिल में एक अजीब बेचैनी। सुबह होते ही खेतों में काम करते वक्त वो अचानक गिर पड़ी। गांव वाले डर गए। कुछ ही देर में मीरा के चेहरे पर एक अजीब भूख और खून की प्यास झलकने लगी। धीरे धीरे गांव समझ गया कि मीरा अब वैसी नहीं रही। उसकी आंखों की मासूमियत खत्म हो रही थी और उनमें डरावनी चमक उतर रही थी। कभी वो घर वालों से खाना मांगती रहती तो कभी रात के अंधेरे में खेतों की ओर निकल पड़ती। एक रात गांव वालों ने देखा कि वो तालाब के पास खून से सनी हुई थी। उसकी मासूम हंसी अब खून के धब्बों में बदल चुकी थी। लोग डर से अपने दरवाजे बंद करने लगे। गांव की औरतों ने उसे जंजीरों से बांध दिया। उसका चेहरा अब आधा इंसान और आधा ज़ॉम्बी बन चुका था। उसकी चीखें रात की खामोशी को चीर देतीं। बच्चे खिड़कियों से झांकते और रो पड़ते। मीरा के अपने ही माँ बाप उससे डरने लगे, लेकिन एक इंसान था, अरमान, गांव का एक सीधा साधा लड़का जो बचपन से ही मीरा को चाहता था। अरमान रोज चोरी छिपे उसके पास जाता, खाना ले जाता, उसके आंसू पोंछता और उसकी आंखों में इंसानियत की वो छोटी सी चमक ढूंढता जो अब भी कहीं गहराई में बाकी थी। कभी वो उस पर झपट पड़ती तो कभी उसकी गोद में सिर रखकर रो देती। अरमान जानता था कि वो अब आधी इंसान नहीं रही, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी कि वो लौट सकती है। इसी बीच गांव के बुजुर्गों ने मंदिर में छिपी एक पुरानी किताब निकाली। उसमें लिखा था, ऐसी आत्मा को बचाने के लिए एक रूह की कुर्बानी देनी होगी। गांव वाले डर गए, लेकिन अरमान ने बिना कुछ कहे मन ही मन फैसला कर लिया। रात का सन्नाटा था। तालाब किनारे चारों ओर दिए जल रहे थे, मंत्र गूंज रहे थे। मीरा को जंजीरों में बांधा गया। वो तड़प रही थी, चीख रही थी, उसकी आंखों से खून सी रोशनी निकल रही थी। और तभी अरमान आगे बढ़ा। उसने अपना सीना चीर डाला, खून की बूंदें जमीन पर गिरीं और वो चीखा, मीरा, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। उसका शरीर कांप उठा और उसकी रूह एक चमकते हुए नूर की तरह उड़कर मीरा के अंदर समा गई। अचानक मीरा की आंखों से लाल चमक गायब हो गई। उसके आंसुओं में फिर से इंसानियत लौट आई। वो मासूमियत वापस आ गई, लेकिन अरमान जमीन पर गिर पड़ा, हमेशा के लिए। सुबह का सूरज उगा। तालाब के किनारे मीरा अकेली बैठी थी। उसकी पीली घाघरा रोशनी में चमक रही थी। उसके हाथों में अरमान का स्कार्फ था और आंखों में मोहब्बत और दर्द का समंदर। सरदारपुर की हवाओं में आज भी ये कहानी गूंजती है, एक ज़ॉम्बी की, एक कुर्बानी की और एक ऐसी मोहब्बत की जो मौत से भी बड़ी थी।